नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में जहां क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा, आतंकवाद पर अंकुश तथा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर देने की बात हुई, वहीं इससे एक दिन पहले चीन के रक्षा मंत्री जनरल शांगफू से दो टूक बात कर उन्होंने चीन को सख्त संदेश भी दिया। सिर्फ यही नहीं, वर्ष 2020 में गलवा में हुए संघर्ष के बाद चीनी रक्षा मंत्री का यह पहला भारत दौरा था, जो कि एससीओ की बैठक में भाग लेने आए थे, बल्कि चीन के नए रक्षा मंत्री का यह पहला भारत दौरा भी था। बैठक में दोनों देशों के मंत्रियों ने भारत चीन सीमा क्षेत्र के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों के घटनाक्रमों के बारे में खुलकर चर्चा की। लेकिन बैठक के दौरान चीन की तरफ से जब सैन्य प्रस्ताव सामने रखा गया, तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उसे खारिज करते हुए यह कहा कि जब तक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम नहीं होता, तब तक इस तरह के प्रस्ताव बेमानी हैं। उन्होंने यह तो कहा ही कि चीन के साथ हमारे संबंध सीमा में शांति और सौहार्द बनाए रखने पर निर्भर करते हैं। साथ ही बीजिंग को उन्होंने यह भी याद दिलाया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा से जुड़े तमाम मसलों का समाधान मौजूदा विपक्षी समझौते के अनुरूप होना चाहिए। लेकिन चीन को यह बात समझ में नहीं आती। तथ्य यह है कि मई 2020 के तनाव के बाद से दोनों देशों के सैन्य कमांडरों की बीच लगभग 18 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन गतिरोध खत्म नहीं हुआ है। भारत एलएसी पर 2020 की पूर्व स्थिति बहाली की मांग कर रहा है, लेकिन चीन इसके लिए तैयार नहीं है। गौरतलब है कि इस बार एससीओ की, जिसमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान सदस्य देश हैं और बेलारूस तथा ईरान पर्यवेक्षक देश के तौर पे हिस्सा ले रहे हैं। अध्यक्षता कर रहे भारत ने सिक्योर एससीओ का नारा दिया है और रक्षा मंत्रियों की बैठक के बाद अगले महीने देश के विदेश मंत्रियों की भी बैठक होने वाली है। इन बैठकों के जरिए एससीओ के सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग और तालमेल बढ़ाने की स्वाभाविक ही संभावना है। लेकिन चीन के प्रति शक्ति दिखाकर भारत ने यह भी जताया है कि वो वास्तविक बदलाव में यकीन रखता है